Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप जानते हैं BZYCT131 आपका सब्जेक्ट कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है और आज हम यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। यानी यूनिट 6 में हम फाइलम नेमेटोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज इससे पहले हमने प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में पढ़ा था, विच मीन्स फ्लैट वर्म्स, है ना, फ्लैट वर्म, सॉरी, फ्लैट वर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो क्या होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड होते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम होने वाला है वो होने वाला है नेमेटोड्स। तो नेमेटोड्स को हम कई नाम से भी और जानते हैं। अगर मैं बात करूं एस्क्लेहेलमिन्थिस की बात करूं, क्या है ये, एस्क्लेहेलमिन्थिस की बात करूं, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से बहुत बड़ा फाइलम हो गया एक तरीके से, है ना। तो ये एस्क्लेहेलमिन्थिस में आपके कई सारे फाइलम्स आते हैं, कई माइनर होते हैं इसमें, कुछ मेजर होते हैं। मेजर फाइलम में से आपका जो नेमेटोडा है वो क्या है, आपका एक मेजर फाइलम है एस्क्लेहेलमिन्थिस में। कुछ माइनर फाइलम भी है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था नेमेटोड्स के बारे में या फिर नेमेटोडा के बारे में, नहीं, नेमेटोडा के बारे में हमने क्या है 9th स्टैंडर्ड में ही हमने जाना था। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में ही हमने जाना था कि ये नेमेटोड्स के बारे में हमने पढ़ा था। देन उसके बाद क्या है, जब हम क्लास 11th में आए, क्लास 11th में हमने क्या है एस्क्लेहेलमिन्थिस के बारे में पढ़ा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर एस्क्लेहेलमिन्थिस या फिर नेमेटोड्स क्या डिफर है, अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं एस्क्लेहेलमिन्थिस के अंदर ही जो आपके माइनर मेजर फाइलम जो भी है, आपके मेजर फाइलम आपका नेमेटोड्स ही है। यानी आप एस्क्लेहेलमिन्थिस कहिए, नेमेटोडा कहिए, या फिर एक और नाम है जिसे हम कहते हैं नेमथ हेलमिन्थिस। ठीक है, तो ये तीनों ही जो आपके नाम है, ये तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों फाइलम में से अगर मैं किसी की बात करूं तो एक ही से इंडिकेट होगा। एस्क्लेहेलमिन्थिस की बात करूंगा तो उसमें कई थोड़े माइनर फाइलम्स भी आ जाते हैं, बट अगर मैं बात करूं नेमेटोड से अगर रिलेट करना है तो एस्क्लेहेलमिन्थिस भी अगर आप बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन नामों को थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करें, थोड़ा सा समझे कि इनके नाम से हमें क्या मिलता है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं प्लेटीहेलमिन्थिस जब हमने पढ़ा था तो उसको जब हमने ग्रीक वर्ड में क्या है गाइस तोड़ा था, एक तरीके से ब्रेक डाउन करा, तो देन उसके बाद प्लेटी से हमें क्या है फ्लैट निकला था एंड हेलमिन्थिस से हमें वॉर्म निकला था। ठीक है ना, तो एक तरीके से फ्लैट वॉर्म हमने इसको बताया कि प्लेटी हेलमिन्थिस क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म होते हैं, जो कि क्या होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड होते हैं। ठीक है, चपटे होते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे से क्या होते हैं, चपटे होते हैं। बट आज हम प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एस्क्लेहेलमिन्थिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो एस्क्लेहेलमिन्थिस आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एस्क्लेहेलमिन्थिस को अगर मैं तोड़ूं इनके ग्रीक वर्ड में, क्या है गाइस, ग्रीक वर्ड में अगर मैं तोड़ूं तो एस्क्ले मतलब एस्कोस, एस्क्ले का मतलब एस्कोस, ग्रीस में एस्कोस कहते हैं, जिसे हमें कैविटी कहते हैं। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी गाइस, कैविटी होगी। एंड देन हेलमिन्थिस का मीनिंग आप जानते ही हैं, हेलमिन्थिस की मीनिंग क्या होती है, हेलमिन्थिस को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, तो वॉर्म कहते हैं। यानी वैसा वॉर्म जिसके अंदर क्या हो गाइस, कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है गाइस, कैविटी प्रेजेंट होती है। अब मैं बात करूं नीमथ हेलमिन्थिस, तो नीमथ में भी आपका बिल्कुल ऐसा ही है, जो मतलब हेलमिन्थिस यानी वॉर्म हो गया आपका, और जो राउंड होते हैं, क्या होते हैं, राउंड होते हैं, या मैं बोलूँ थ्रेड लाइक होते हैं। तो यानी अभी हम जो पढ़ने वाले हैं फाइलम नेमोटोडा, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो राउंड वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, राउंड वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एस्क्लेहेलमिन्थिस के बारे में बता रहा था, यानी वैसे होम जिसके अंदर कैविटीज प्रेजेंट हो, है ना। तो इसमें आपके माइनर फाइलम जो इसके अंदर आते हैं एस्क्लेहेलमिन्थिस में, या फिर मेजर फाइलम नेमाटोडा, इन सब के अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम नेमाटोड्स की बात करते हैं तो नेमाटोडा आपका राउंड वॉर्म होता है, यानी इसमें हम क्या है सारे राउंड वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे नेमाटोड्स में। तो देखिए क्या है गाइस, यहाँ पे एस्क्लेहेलमिन्थिस है, यहाँ कैविटी की बात हो रही थी, तो क्या ये कैविटी क्या ट्रू कैविटी होती है, क्या ये कैविटी ट्रू कैविटी होती है, ये एक सवाल है। तो गाइज मैं आपको बता दूं इसमें ट्रू कैविटी नहीं होता। पहली बार देखिए क्या है, पहली बात देखिए इसमें क्या है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
तो बोलेंगे बच्चे बहुत से कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो सर पिछला वाला जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस था वो भी था, तो उसके ट्रिप्लोब्लास्टिक और इसके ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जिसे हम कह सकते हैं सूडोसीलोम, यानी इसमें सीलोम प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है। क्या है? सीलोम प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, बट दैट्स नॉट अ ट्रू कैविटी, वो ट्रू कैविटी नहीं है। वो ट्रू कैविटी ना होके वो क्या है गाइस? सीडोसीलोम है। क्या है? सीडोसीलोम है। सीडोसीलोम का मतलब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, सीडो का मतलब होता है आपका फॉल्स होता है। क्या होता है गाइस? फॉल्स होता है। और सीलोम का मतलब आप जानते हैं कैविटी, ठीक है, यानी इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होता है वो कैसी होती है गाइस? फॉल्स होती है। तो अगर मैं दिखाऊं इसका जर्मिनल लेयर कि किस तरीके से इसमें फॉल्स कैविटीज पाई जाती हैं, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ लेयर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाता हूँ, जम लेयर। तो यहाँ पे देखिए ये पहला गोला है, और ये पहला गोला का जो पहला लेयर आपको देखने को मिलेगा ये किसका बना होता है? तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये वाला जो लेयर है आपका, इसे कहेंगे हम एपिडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे गाइज? एपिडर्मिस लेयर कहेंगे। ज्यादा अच्छा नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट होगा। एपिडर्मिस, ठीक है, यानी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगा इसके जम लेयर में, इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, नेमाटोड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, ये वाला जो आउटर लेयर आपका एपिडर्मिस होगा। देन उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर में भी एक लेयर पाया जाता है, दैट्स बिफोर गट। गट से पहले होता है ये इस तरीके से आपका ये लेयर है, ये देख सकते हैं आप। ये जो अंदर वाला लेयर है ये आपका होगा एंडोडर्मिस लेयर। क्या होगा गाइज? एंडोडर्मिस लेयर, यानी ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है आपका क्या होगा गाइज? एंडोडर्मिस लेयर है। एंड देन बात करेंगे हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो यानी इसमें मेसोडर्मल लेयर भी होना चाहिए। तो मेसोडर्मल लेयर कुछ इस तरीके से पैकेट्स के फॉर्म में स्कैटर्ड होता है। क्या है? पैकेट्स के फॉर्म में स्कैटर्ड होता है। कहाँ पे स्कैटर्ड होता है? तो ये जो आपका ब्लैंक स्पेस है, या मैं बोलूँ कैविटी है, ये जो आपकी कैविटी प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका क्या है? इस तरीके से स्कैटर्ड होता है ना। तो देखिए ये इस तरीके से स्कैटर्ड है, और इस कैविटी के अंदर क्या भरा होता है? तो यहाँ पे मैं लिख दूं, ये फ्लूइड फिल्ड होता है। क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी इसमें कैविटी तो मौजूद है, बट उस कैविटी के अंदर क्या है? फ्लूइड फिल्ड है। क्या है गाइस? फ्लूइड फिल्ड है, जिसके कारण ये क्या है? कैविटी जो है ये क्या बन जाता है? सूडो कैविटी बन जाता है। सूडो कैविटी या फिर सूडो सीलोम बन जाता है, यानी ये जो कैविटी प्रेजेंट है दैट्स नॉट अ ट्रू कैविटी, क्योंकि इसके अंदर कैविटी के अंदर आपके क्या है? आपके फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। तो एक और एक तरीके से हम इस तरीके से भी सूडोसीलोम बता सकते हैं। और दूसरा अगर डेफिनेशन दे, दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये समझ जाइए कि जो आपके एंडोडर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर के बीच में जो कैविटी आपकी प्रेजेंट होती है, जो कि मेसोडर्मल लेयर द्वारा लाइंड नहीं होती, क्या है? घिरी नहीं होती, सराउंडेड नहीं होती, तो देन वो आपका क्या है? सूडो सीलोम कहलाता है। क्या है? सूडो सीलोम कहलाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, कि सूडोसीलोम किसे कहते हैं। सूडोसीलोम क्या होता है कि ये जो मेसोडर्मल लेयर है आपका, जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दूं, मेसोडर्मिस लेयर है, इसके द्वारा लाइंड नहीं होता ये कैविटी, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे स्कैटर्ड है, ये मेसोडर्मिस लेयर क्या है? स्कैटर्ड है, जिसके इससे हमें ये मालूम चलता है कि ये कैविटी जो है ये लाइंड नहीं है, इसलिए ये क्या है? सूडो सीलोम कहलाता है, ठीक है। ट्रू सीलोम जब हम पढ़ेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू सीलोम आएगा, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि और रही बात, मैंने इस चीज को बता भी रखा है, आप चाहे तो एनिमल क्लासिफिकेशन वाली जो वीडियो है यूनिट सेकंड, हाँ, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने सूडोसीलोम, असिलोमेट्स एंड क्या है यूसिलोमेट्स भी बताया मैंने, जो जिसमें ट्रू सिलोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको, और आपने टेंथ में नहीं, 11th में आपने तो पढ़ाई है, ठीक है। तो देन उसके बाद देखिए क्या है, नेमाटोड्स की बात करें तो नेमाटोड्स में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन हम ऑब्जेक्टिव्स भी जानेंगे कि इसके पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज मालूम चलने वाला है। देन उसके बाद नेमाटोडा जो है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। देन उसके बाद क्लासीफाई करेंगे उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, यानी फाइलम नेमाटोडा है उसको, उसका क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे। देन उसके बाद क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्बेरिकोड्स, इसका हम लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये किस तरीके से पैरासाइटिक फॉर्म होता है, किस तरीके से अपने होस्ट के अंदर एंटर करता है, कॉपुलेशन करता है ना, अपनी आबादी बढ़ाता है। देन उसके बाद किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है
वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में। देन उसके बाद पैरासाइटिक एडाप्टेशन की बात करें तो हम एस्केरिस लुम्ब्रिकोर्ड्स में हम पैरासाइटिक एडाप्टेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से ये होस्ट के अंदर जाके अपने क्या कहते हैं, एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंजेस लाता है। क्योंकि अगर वो चेंजेस ना लाए तो वो क्या हो, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसको सर्वाइवल बनाने के लिए अपनी बॉडी को उसमें क्या है, चेंजेस लाता है, एडाप्टेशन लाता है। तो पैरासाइटिक एडाप्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद समरी, उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि ये क्या है, ये वीडियो हम पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं, पार्ट 2 हम उसके डिफरेंट क्लासेस के बारे में बात करेंगे, और ये जो आपका लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस है, ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में ही करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहे इस वीडियो को। देन उसकी बात करें हम इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। देन बात करें हम वीडियो के लाइक की, तो आप एंड में लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक हो गया और क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन हो गया बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, अपने अपने व्यूज ओपिनियंस वगैरह शेयर करिए, ठीक है, तभी हमें मालूम चल पाएगा कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं या फिर हम कितना अच्छा आपको बता पा रहे हैं, ठीक है। तो फीडबैक भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, फीडबैक दीजिए, तभी हम क्या है और भी ज़्यादा सुधार ला सकेंगे अपने में, ठीक है। देन बात करें हम फाइलम नेमाटोड्स की, तो ये क्या है, आपको मैंने बता रखा है कि ये क्या है, नेमथ हेलमिंथेस के दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। नेमथ हेलमिंथेस जो आपके राउंड वॉर्म्स होते हैं, वही जो आपके क्या होते हैं, नेमथ हेलमिंथेस होते हैं, ठीक है। देन बात करें, वी हैव स्टडीड अर्लियर these are animals that have a false cavity between the ectoderm and endoderm which is called by pseudocoel, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपको बता दिया क्या है कि इसके अंदर, इस एनिमल्स के अंदर जो इसका जर्मिनल लेयर होता है, उसके एक्टोडर्म एपिडर्म कहिए या एक्टोडर्म कहिए, एक ही बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टोडर्म, कंफ्यूज ना हो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन देखिए क्या है, एक्टोडर्म और क्या है, एंडोडर्म के बिटवीन आपका क्या है, सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है, यानी फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होता है ना। ये फॉल्स कैविटी किस तरीके से होता है, तो देखिए क्या है, बिकॉज द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर नॉट अलाइंड बाय मेसोडर्म। मैंने बता दिया कि ये जो मेसोडर्म लेयर है वो किसकी तरह है, वो स्कैटर्ड होता है, पैकेट के फॉर्म में स्कैटर्ड होता है। ये क्या नाम है, ये जो कैविटी है आपका सूडो कैविटी, इसके अंदर स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण ये लाइंड नहीं कर पाता, एक तरीके से पूरी तरीके से घेर नहीं पाता, इस कैविटी को सराउंड नहीं कर पाता। तो देन ये क्या है, आपका फॉल्स कैविटी कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, फॉल्स कैविटी कहलाता है। दिस लाइनिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रू सीलोम। अगर ये लाइनिंग अगर प्रेजेंट होती जस्ट इस तरीके से, यहां पे अगर मैं दिखा दूं कुछ इस तरीके से, ये क्या है, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये मेसोडर्मल लेयर है। अब मेसोडर्मल लेयर कुछ इस तरीके से अगर ये क्या है, इस सीलोम को लाइन कर दे, इस सीलोम को लाइन कर दे, तो देन ये क्या कहलाएगा गाइस, ये आपका ट्रू सीलोमेट कहलाएगा। यहाँ मैंने सही से पिक्चर नहीं बनाया, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी हम ट्रू सीलोम के बारे में पढ़ नहीं रहे, तो हमें ज्यादा अभी नहीं जानना। देन देखिए क्या, यानी ये क्या होता है, मेसोडर्मल लेयर से ये जो कैविटी दिख रही होगी आपको यहाँ पे और यहाँ भी कैविटी, ये मेसोडर्मल लेयर से क्या होगी, सराउंडेड होगी, तभी आपकी क्या कहलाएगी, ट्रू कैविटी कहलाएगी, ठीक है। ये आउटर लेयर है, ठीक है। तो देन बात करें ट्रू सीलोम की, तो ट्रू सीलोम जिनमें प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीलोमेट्स कहते हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या है, असिलोमेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल तो आ चुका है, लेकिन अभी भी हमारा जो एनिमल है वो क्या है गाइज, असिलोमेट्स है, मेट से, यानी यहाँ पे अभी तक प्रॉपर जो सीलोम प्रेजेंट होना चाहिए, ट्यूब इन ट्यूब जो उसका स्ट्रक्चर होता है, ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ये अभी तक हम असिलोमेट्स कहेंगे इसे। देन बात करें हम, ये जो सीडोसिलोमेट्स हैं, ये आपको किस किस फाइलम में मिलेगा, तो इसमें कुछ माइनर फाइलम है। मैंने बताया है कि एस्केले हेलमिंथेस कई सारे फाइलम से मिलकर बनाता है, तो देन इसमें कुछ माइनर फाइलम्स पाए जाते हैं, जो कि आपका इसके अंदर सूडोसिलोम होता है, ठीक है, सूडोसिलोमस होता है। तो आपका सबसे पहला हो गया, ये आपका है गैस्ट्रोट्रिचा, जो है आपका माइनर फाइलम है। फिर उसके बाद किनोरिंचा, ठीक है, किनोरिंचा हो गया। फिर उसके बाद लॉरेसिफेरा हो गया। फिर उसके बाद प्रिया पुलिडा हो गया। देन उसके बाद नेमेटोमॉर्फा हो गया। फिर एकेंथोसेफेला हो गया। देन उसके बाद एंटोप्रोक्टा हो गया एंड रोटिफेरा हो गया। ये कुछ माइनर फाइलम्स हैं जो कि आपके सूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी इसके अंदर क्या है, फॉल्स कैविटी पाई जाती है, इसलिए हम इसको एस्केले हेलमिंथेस में ही रखते हैं। देन उसके बाद हम बात करें जो मेजर फाइलम है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, तो वो है हमारा नेमाटोड, यानी जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं।
दिस वर इनिशियली पुट टुगेदर, इनको सब पहले क्या है कि शुरुआत में सबसे पहले क्या है एक साथ रखा गया था, है ना। जितने भी छोटे छोटे माइनर फाइलम्स हैं इनको क्या किया गया था गाइस, सबको एक साथ रखा गया था। किसके साथ, तो फाइलम नेमेटोड्स के साथ, मेजर फाइलम नेमेटोड्स के साथ। बट क्या हुआ, सिंस दिस ग्रुप्स आर पॉलीफाइलेटिक, अब यहाँ पे एक पॉलीफाइलेटिक वर्ड आया है जिसका मतलब आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पॉलीफाइलेटिक। तो पॉलीफाइलेटिक होता क्या, पॉलीफाइलेटिक यहाँ पे लिखा पड़ा है लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूं, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, दे कॉम्प्रोमाइज सेपरेट फाइला, क्योंकि ये क्या है, ये अराइज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंसेस्टर से, यानी इनके जो पूर्वज होते हैं वो एक सिमिलर नहीं होते, ये मतलब सेम नहीं होते, है ना। क्योंकि अभी तक हम जितने भी फाइलम पढ़ रहे हैं उनके जो एंसेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम पाए जाते हैं, देन उसके बाद वो एक सेपरेट फाइलम में इंडिकेट किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे इतने सारे जो फाइलम है जिनके अंदर सूडोसिलोमेट्स पाया जाता है, यानी फॉल्स कैविटी पाई जाती है, बट इनके क्या है, एंसेस्टर्स डिफरेंट है, क्या है, एंसेस्टर्स डिफरेंट है, इसलिए इसको हम पुट टुगेदर यानी हम क्या है एक साथ नहीं रखते, नॉट पुट टुगेदर, इसलिए क्या है अलग अलग सेपरेट फाइला में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लेंगे पॉलीफाइलेटिक यानी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है, इनके पूर्वज अलग अलग हैं, देन इसलिए क्या है अलग अलग फाइलम्स में सेपरेट इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करें, हमें यूनिट 2 रिकॉल करना चाहिए एक बार, डेट फाइलम नेमाटोडा अलोंग विद ऑर्थोपोडा, क्या है, हम यूनिट 2 में हमने क्या एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, देन उसमें सेगमेंटेशन हो गया या सिमेट्री हो गई या फिर हमने क्या कहते हैं क्लीवेज, हर चीज एकदम डीपली पढ़ा था अच्छे से। क्योंकि देखिए क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन का जो पहला जो हमारा बेसिक है, बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो देन क्या है हम आगे फाइलम्स के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार याद करिए यूनिट 2 को, तो देन आपको याद आएगा कि नेमाटोडा जो है एक तरीके से ऑर्थोपोडा के साथ रखा गया था। दीज माइनर फाइला मेक अप ए ग्रुप, मेक अप ए लार्ज ग्रुप, ये जो माइनर फाइलम है एक तरीके से कहे ऑर्थोपोडा के सामने तो माइनर फाइलम, तो ये सारे जो माइनर फाइलम है दोनों मिलके एक लार्ज ग्रुप बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं एसिडोज हुआ। अब ये एसिडीज हुआ क्या होता है, एसिडी जुआ क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, तो ये एसिडीज वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, जो मतलब जो एक्सक्रीट करते हैं, क्या करते हैं एक्सक्रीट, वेस्ट मटेरियल, तो जो एक्सक्रीट करते हैं यानी कुछ भी चीज रिमूव करना होता है, कुछ भी वेस्ट रिमूव करना होता है उसे हम एक्सक्रीट कहते हैं। तो देन ये एक्सक्रीट करते हैं एक्सटर्नल स्केलेटन, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसे वे रिमूव करते हैं। तो इसलिए ये ग्रुप जो है ये एसिडोजोआ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं गाइज, क्या है, एसिडोजोआ कहलाते हैं। वैसे ग्रुप जो कि आपके नेमेटोड्स हो गए और ऑर्थोपोडा हो गए, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं आपके एक्सटर्नल स्केलेटन, इसलिए इसे क्या कहते हैं एसिडोजोआ कहते हैं। इस सेड बाय प्रोसेस नोन एज प्रोसेस एंड एसिडाइसिस, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, जब क्या होता है एक्सटर्नल स्केलेटन को रिमूव कर दिया जाता है या फिर मोल्टिंग कर दी जाती है, देन ये क्या कहलाता है, इस चीज के बारे में हमने पढ़ रखा है, ये आपका क्या कहलाता है एसिडाइसिस कहलाता है। ये याद रखिएगा, इन टर्म्स को भी याद रखिएगा, किन में होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। इन द प्रेजेंट यूनिट वी विल स्टडिंग ओनली फाइलम नेमाटोडा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे माइनर फाइलम्स थे लेकिन उनके बारे में हम स्टडी नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ मेजर फाइलम नेमाटोड्स है और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में भी, हमारे इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए हम नेमाटोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हम उस चीजों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया, हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि फाइलम नेमाटोडा है, वो किस तरीके से हम कैरेक्टराइज करें या कैरेक्टर्स जो हैं उनके हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देन उसके बाद क्या है, फीचर डिस्क्राइब कर पाएंगे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं डिफरेंट क्लासेस के एनिमल के, जो अलग अलग क्लासेस में प्लेस किया जाता है अंडर दिस फाइलम अलोंग विद देयर एग्जांपल, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स भी हम क्या है बता पाएंगे। देन उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, गिव अ बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ सूडोसिलोमेट एनिमल्स, क्या है, हमें एक बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मालूम चल जाएगा कि भाई ये जो बॉडी होती है सूडोसिलोमेट एनिमल्स की वो किस तरीके से होती है, कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर जो भी है वो किस प्रकार का होता है, तो ये चीज हमें मालूम चल जाएगा। एक्सप्लेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ राउंड वॉर्म्स इन एक्सकेरस लुम्ब्रिकोड्स, ये जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है या फिर लाइफ साइकिल है जो भी है
इसके बारे में हम राउंड वॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स में किस तरीके से उनका लाइफ हिस्ट्री चल रहा है, किस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे हम वेरियस पैरासाइटिक एडाप्टेशन की जो कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स में पाए जाते हैं। तो ये दो टॉपिक तो हमारा वैसे भी सेकंड पार्ट में कवर होने वाला है। देन उसके बाद हम नेमाटोड्स स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं गाइस आप नेमाटोड्स जो हमारा फाइलम है, जो हम पढ़ने वाले हैं, मेजर फाइलम। तो देखिए क्या है, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम नेमाटोडा पॉपुलरली नोन एज क्या है, राउंड वॉर्म्स। मैंने आपको बता दिया था कि नेमाटोड्स आपके क्या कहलाते हैं, पॉपुलरली राउंड वॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं, राउंड वॉर्म्स। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो आपके जो राउंड वॉर्म्स होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा आपके क्या है इंटेस्टाइन, ह्यूमन गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लव करते हैं एक तरीके से, है ना, एलिमेंट्री कैनाल को, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे आपको क्या है, ये एस्केरिस जो राउंड वॉर्म है ये आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ साथ। देन उसके बाद देखिए क्या, ये हाईली सक्सेसफुल ग्रुप है ये एनिमल का, यानी इसमें लगभग लगभग आपको क्या है 12,000 से ज्यादा स्पीसीज मिल जाएगा, यानी 12,000 इस पे स्पीसीज प्रेजेंट है। देन बात करें, बहुत से अननोन स्पीसीज भी हैं जो कि अगर एस्टिमेट लगाएं तो लगभग लगभग ये 5 लाख से भी ज्यादा निकलेगा, यानी 5 लाख आपके क्या है गाइस ये एनिमल्स वैसे है जो कि अभी तक अननोन है, ठीक है, अभी तक हमने उनके बारे में जाना नहीं है, सही से पहचाना नहीं है, तो ये अभी तक क्या है, अननोन है। बात करें दे आर फाउंड इन फ्रेश इन द सॉइल, क्या है, सॉरी फ्री इन द सॉइल, ये क्या है, सॉइल में आपके क्या है फ्रीली पाए जाते हैं, फ्रीली। बहुत सारे स्पीसीज जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो फ्रीली आपको सॉइल में मिल जाएंगे। देन उसके बाद क्या है, ये एक्वेटिक भी होते हैं, एनवायरनमेंट इनका क्या है, इनको एक्वेटिक चाहिए होता है, मतलब ये जितने भी एक्वेटिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है वो सभी जगह पाए जाते हैं। बात करें एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इनमें क्या है एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं, पैरासाइट्स। मैंने बता रखा है कि एनिमल्स में उनके क्या है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं उनके एग्स वगैरह। देन क्या है, कुछ इस तरीके से ये पैरासाइट्स होते हैं एनिमल एंड प्लांट्स के ऊपर। दूसरी चीज क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज काउच डिजीज इन दैम, ठीक है। तो यानी अगर ये पैरासाइटिक होंगे, ये किसी एनिमल या फिर किसी प्लांट पे लाई करते हैं, तो देन क्या है उन्हें किसी ना किसी तरीके से नुकसान भी पहुंचाएंगे, एंड देन क्या है किसी भी एनिमल को या प्लांट को क्या है बीमार भी कर सकते हैं, क्या है डिजीज भी दे सकते हैं एक तरीके से, ऐसा मान लीजिए। डिजीज काउजिंग आपका वॉर्म भी ये कहला सकता है। क्या करता क्या है कि ये हमारे जितने भी न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, क्या कहते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल से सारे डाइजेस्टिव क्या है मॉलिक्यूल्स को सक कर लेता है, हमारे न्यूट्रिशन को सक कर लेता है, जिससे कि इंसान क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ये अपनी कॉलोनी बना लेता है पूरी की पूरी। तो ये भी हम बात बताएंगे। देन उसके बाद क्या, हाउएवर देयर इज वेरी लिटिल स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी अमोंग देम, इसमें आपको क्या है बहुत कमी आपको क्या है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी। कहने का मतलब है बहुत सारी स्पीसीज होंगे उसमें, है ना, और बहुत सारी स्पीसीज कुछ इस तरीके से राउंड वॉर्म ही दिखेंगे ना, है ना, जो कि क्रॉस सेक्शनली क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। अगर मैं बात करूं, अगर हम उसे क्रॉस सेक्शनली कट करते हैं तो वो किस तरीके से होंगे, सर्कुलर होंगे ना, उसका बॉडी कैसा होगा, सर्कुलर बॉडी होगी, सर्कुलर बॉडी, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं राउंड वॉर्म कह रहे हैं। तो देन क्या है, ये जो आपका जो राउंड वॉर्म है इसमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, सभी एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, सेम फंडामेंटल प्लेन पे बने होंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप अदर फाइलम में आपने देखा है, जैसे कि जो भी हो, पॉरीफेरा हो, निडेरिया हो, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो, उसमें आपको क्या बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लेटीहेल्मिन्थेस भी आपने देखा था ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस तरीके से टीनिया सोलियम हो गया, फिर प्लेनेरिया हो गया, इनमें आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिले थे, है ना, कुछ बहुत ज्यादा लंबे थे, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा छोटे थे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। बट इसमें नेमाटोड्स में आपको थोड़े कम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर्स पे आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइलम का, ठीक है। अगर आप करेक्टरिस्टिक फीचर याद नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं तो एक तरीके से एग्जाम में आप खाली पेज छोड़ के आ सकते हैं, है ना।
तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसे आपको याद करके जाना ही जाना है, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ये आप नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर किसी भी फाइलम के स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है तो देन उसके आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स आने चाहिए, या मैं बोलूँ आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है कि वो उसके अंदर क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है कि नहीं, उसके अंदर क्या क्यूटिकल प्रेजेंट है, या फिर किस टाइप की बॉडी है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है कि नहीं है। ये सारी फीचर्स होते हैं, ये सारे फीचर्स अगर आप याद करके नहीं जाएंगे तो देन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना। तभी तो समझेगा सामने वाला कि यस आपको पता है, अगर आप ये करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जानते हैं। तो देन हम बात करते हैं पहला करेक्टरिस्टिक फीचर की। तो ये क्या होता है, सबसे पहले वर्मी फॉर्म होता है। वर्मी फॉर्म क्या होता है, वर्मी फॉर्म जस्ट कुछ नहीं होता, ये जो वर्म्स होते हैं ना उसी को हम वर्मी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम वर्मी फॉर्म कहते थे। यानी बॉडी कैसी होगी, वर्मी फॉर्म बॉडी होगी, जो कि आपकी कैसी होगी, बायलैटरल सिमेट्रिकल होगी, बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी। अब ये बायलैटरल सिमेट्रिकल आपका किस ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो गया था, तो ये मेरा सवाल है, बताइए जल्दी कमेंट में करके बताइएगा कि आपका बायलैटरल सिमेट्री किस फाइलम से आपको दिखने लगा था, ये चीज आप बताइएगा। देन मैं बहुत सारी क्या है क्वेश्चंस आपसे आस्क करता हूँ, पूछता रहता हूँ अपने पोस्ट के माध्यम से। तो देन आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उसे ट्राई नहीं करते, उसे अटेम्प्ट नहीं करते। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह डाला करूं उसे आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आपके सिमिलर आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो आप उन्हें ट्राई करिए, अटेम्प्ट कीजिए। और बहुत से बच्चे बिल्कुल ही गलत ही ऑप्शंस में क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो एक बार आप देख लिया करिए, अगर आपने गलत करा है तो देन उसका सही आंसर है वो भी आप गूगल पे सर्च करिए, कहीं से भी पता करिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आप गलत ऑप्शंस को टिक लगाते जाइए, है ना। तो सही आंसर्स को भी आप टिक करिए। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे विद द टेंडेंसी फॉर रेडियल सिमेट्री अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर क्या है इस तरीके से अगर मैं बात करूं, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसे हम क्या कर ले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, इस तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अगर हम ऐसे कट करें तो ये कई सारे प्लेन से कट सकता है। इस तरीके से कई सारे प्लेन से हम इन्हें क्या कर सकते हैं गाइस, काट सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अगर इसकी सिमेट्री गुजारे तो ये रेडियल सिमेट्री भी शो करता है। बट अगर बात करें वर्मी फॉर्म जितने भी है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बायलैटरल यानी सिर्फ एक ही प्लेन से कटते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की। अगर मैं इस तरीके से, ये वर्मी फॉर्म है, वॉर्म है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर से एक बार मैं बना दूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर। देन इसको अगर हम बीचों बीच काट दें, एंटरली एंड पोस्टरली इस तरीके से कट करते हैं, तो देन इसका जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट होगा कुछ इस तरीके से होगा ना, बॉडी कुछ इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे सर्कुलर होगा। क्या होगा, क्रॉस सेक्शनली अगर हम इस तरीके से कट करते हैं तो इस तरीके से आपका सर्कुलर देखने को मिलेगा इसका बॉडी। देन बात करें सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन इसमें नहीं पाए जाते, अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। जैसा कि सेगमेंटेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में टीनिया सोलियम में आपको मिला था देखने को, जो कि आपका पॉक टेप वर्म होता है ना, पॉक टेप वर्म होता है, ठीक है, जो कि आपका टीनिया सोलियम है। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला था, बट अब दोबारा जब हम नेमाटोड्स में आते हैं, नेक्स्ट फाइलम में आते हैं, तो यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन नहीं मिलता देखने को। यानी जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो आपका टीनिया सोलियम में भी नहीं पाया जाता। मेटामेरिक आपका सेगमेंटेशन आपका सिर्फ और सिर्फ नहीं आपका ऑर्थोपॉड्स और एनिलिड्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। देन उसके बाद हम बात करें इसके ऊपर एक क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर एक टफ एंड कॉम्प्लेक्स क्यूटिकल की लेयर होती है। क्या होती है, टफ एंड कॉम्प्लेक्स क्यूटिकल की लेयर होती है। ये लेयर क्या करती है, जस्ट प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में जितने भी हाईली एक तरीके से क्या कहेंगे एक्सटेंसिवली
जो हार्श कंडीशन, अगर किसी भी तरीके से हार्श कंडीशन रहती है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको कई सारे हार्श कंडीशन से गुजरना पड़ता है। जैसे कि ये एलिमेंट्री कैनाल में जब ये दाखिल होती है तो कई सारे एंजाइम्स, कई सारे डाइजेस्टिव जूस जिसके अंडर ये जाती है, देन उससे क्या होता है, हो सकता है इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो ये बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, हार्श एनवायरनमेंट से इसे प्रोटेक्ट करती है, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। याद रखिएगा इस बात को। खैर ये बार बार रिपीट भी होगा आगे चल के। देन तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये क्या है, बॉडी में 2 लेयर्स पाए जाते हैं, सेल्स की 2 लेयर्स पाई जाती है, मोर देन, मतलब 2 से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, मोर देन 2 सेल लेयर्स, ये भी हम देखेंगे। और ये जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी टिश्यू ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इसमें। देन उसके बाद हम बात करें सर्कुलर मसल्स एब्सेंट इन दी बॉडी वॉल, ठीक है, इसमें जो सर्कुलर मसल्स जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। जैसे कि अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, कुछ इस तरीके का हमारे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके क्या है, स्पेंचिंटर मसल होते हैं ना, जो कि पैराटाल्टिक मूवमेंट को एक तरीके से पैराटाल्टिक मूवमेंट देते हैं। बट इसके अंदर क्या है, स्पेंचिंटर मसल, या मैं बोलूं सर्कुलर मसल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, सर्कुलर मसल्स की जरूरत नहीं होती इन्हें। तो ये चीज तो बात की बात है। देन उसके बाद यहाँ पे 5वां कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि आपका क्या, बॉडी कैविटी जो होगी क्या होगी, सूडोसील होगी। सूडोसील मैंने बता दिया आपको, फॉल्स कैविटी होगी, यानी कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट दैट्स नॉट अ ट्रू कैविटी, दैट्स अ फॉल्स कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इस कैविटी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा, क्या होगा गाइस, फ्लूइड फिल्ड होगा, जो कि हाईली प्रेशराइज्ड होगा, हाईली प्रेशराइज्ड यानी हाईली प्रेशर उसके एक्सर्ट करता होगा, एक तरीके से ऐसा समझिए, यानी जो इसके अंदर कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें गट एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ। हाँ, ये जो फ्लूइड फिल्ड है ये आपके ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है राउंड वॉर्म्स में आपको कॉमनली मिल जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं गट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंटरली एंड टू द एनस व्हिच इज सब टर्मिनल मस्कुलर फ्राइनेक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर मैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाऊं, तो बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे आपका ये क्या है, एंटेरियरली, एंटेरियरली यानी जो माउथ वाला जो पार्ट है उसे हम एंटेरियर पार्ट कहते हैं। एंटेरियर पार्ट पे आपका क्या है, माउथ इसमें प्रेजेंट होगा, एंड देन क्या है आपका जो पोस्टीरियर पार्ट होगा या एंड वाला पार्ट होगा, वो आपका यहाँ पे एनस भी प्रेजेंट होगा। तो यानी इसमें जो एक तरीके से इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल भी होगा, एलिमेंट्री कैनाल भी होगा। दैट्स नॉट अ प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल, इसमें अभी मैं कहूंगा क्योंकि इसमें अभी प्रॉपर कैविटी नहीं पाई गई है, लेकिन हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, कुछ इस तरीके से इसमें पाइप होगा। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट डाइजेशन कर सकता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है गाइस, जिसमें माउथ और आपका एनस दोनों प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा, आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, चाहे प्लेटीहेल्मिन्थेस हो, चाहे नीडेरियंस हो, चाहे पॉरीफेरन्स हो, इसमें कहीं भी आपका माउथ का जिक्र, माउथ तो था, एक ही कैविटी, एक ही आपका क्या है, ओपनिंग हुआ करता था, क्या है, एक ही आपका ओपनिंग हुआ करता था, जिससे आपका एक्सक्रीट भी होता था, एक्सक्रीट भी होता था, कई में एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, जैसे कि आपका प्लेटिहेल्मिन्थ में फ्लेम सेल्स अलग था, वो अलग बात है। बट अगर मैं बात करूं, माउथ से ही वो क्या करते थे, एंटर करते थे फूड, और कई कई ऑर्गेनिज्म माउथ से ही एक्सक्रीट भी कर देते थे। तो देन यहाँ पे क्या है, आपका एनस भी डेवलप हो गया, एनस डेवलप हो गया, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीट करना हो तो एनस के थ्रू एक्सक्रीट भी कर सकता है। तो यानी ये एक तरीके से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो ये आपको पहली बार इसमें देखने को मिलता है, फाइलम नेमाटोड्स में आपको पहली बार देखने को मिलता है। बात करें मस्कुलर फाइनेक्स की बात करें तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके से न्यू है, इसमें इस ऑर्गेनिज्म में न्यू है, इससे पहले हमने मस्कुलर फाइनेक्स के बारे में हमने नहीं देखा था। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी में होता है ना, ट्यूब होता है ना एक तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं, गले के पास जो ट्यूब होता है जिसके थ्रू फूड्स एंटर करता है, अंदर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेक्स कहते हैं ना। तो ये जो फाइनेक्स है, यहाँ पे सही से लिख दूं मैं, ये आपके ह्यूमन बॉडी में उसी तरीके से आपका क्या है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एंटर करता है बॉडी के अंदर फूड। तो ये फाइनेक्स आपको पहली बार, मस्कुलर फाइनेक्स, ये भी ध्यान रखिएगा, मस्कुलर फाइनेक्स पहली बार इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक ऑर्गेनिज्म में ये एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है।
ये न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कुछ कुछ जो न्यू चीजें हैं, पेक्युलर चीजें हैं, है ना, जो एकदम से रेयर चीजें, उनको हमें याद करना है, समझना भी है, तो ये याद रखिएगा। देन उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर क्या है, 1 वेंट्रल 1 डोर्सल एंड 2 लैटरल एपिडर्मल कोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम क्या है इसको क्रॉस सेक्शनली कट करेंगे कुछ इस तरीके से, है ना, क्रॉस सेक्शनली इस तरीके से जब हम कट करेंगे तो इसमें हमें 2 लेटरल इस तरीके से बॉडी के इस साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इसको 2 लेटरल कहेंगे, और 1 डोर्सल और 1 वेंट्रल आपको क्या है, आपको एपिडर्मल कोड्स देखने को मिलेगा, जो कि किसके साथ होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के साथ अरेंज होगा इन 4 क्वाड्रेंट्स इन बिटवीन। ठीक है, एक तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स की तरह होगा, है ना, चारों बगल इस तरीके से इसमें मसल्स भी अरेंज होंगे। तो ये चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं क्रॉस सेक्शनली कट करूंगा इस ऑर्गेनिज्म को। देन बात करें 8 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, 8वां कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें आपको क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स मिल जाएंगे, हैं, लॉन्गिट्यूडनली क्या है, नर्व्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद कहाँ पे, डोर्सली साइड में, डोर्सल साइड में यानी ऊपरी साइड में, यानी ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वहां पे आपको डोर्सली साइड में आपको लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स मिल जाएंगे, और वेंट्रल साइड पे भी आपको मिल जाएंगे एपिडर्मिस कोर, एपिडर्मल कोर्स पे। देन उसके बाद विद डायरेक्ट कांटेक्ट विद मसल, जिनका क्या होगा, मसल से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, मसल सेल से क्या होगा गाइस, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। इसमें जो मसल्स है, मसल्स अभी तक हमने शायद ही किसी ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है ना, तो मसल्स जो है इसकी बॉडी के अंदर मसल वॉल जो है, बॉडी वॉल के ऊपर जो आ रहा है, एक तरीके से पिकुलर फीचर है ना, यानी बहुत ही अजीब सा फीचर है, एक तरीके से कहें इसमें पहली बार देखने को मिला है। क्या है, मसल्स जो है ऑफ द बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के ऊपर जो मसल है, मसल की लेयर है, वो पहली बार आपको इस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, तो ये भी एक तरीके से न्यू है। देन उसके बाद हम बात करें, इसमें किसी भी प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसमें किसी भी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जैसे हमारे बॉडी में, इस तरीके से इसमें क्या है, किसी तरह का सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। फ्लेम सेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्लेम सेल्स आपको मालूम ही होगा, फ्लेम सेल्स ये हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस में पढ़ा था, है ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में जो कि फ्लिकर करता था, तो ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करता था। ठीक है, यानी जितना जो भी एक्सक्रीशन हो गया, अमोनिया हो गया, इन सबको एक्सक्रीट करने का काम फ्लेम सेल्स के ही थ्रू किया जाता है। और कोई नेफ्रिडिया जैसा स्ट्रक्चर, मतलब ये जस्ट कह सकते हैं यूनिट ऑफ किडनी, कह सकते हैं, यूनिट ऑफ किडनी नहीं कहेंगे इनके लिए, प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी कह सकते हैं। तो ये चीज जो है ये आपके प्रेजेंट नहीं होते, इसमें सीलियाज भी प्रेजेंट नहीं होती, ना ही किसी प्रकार का फ्लैगला होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नो सीलिया नो फ्लैगला आर प्रेजेंट। देन उसके बाद एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें इन 1 और लिमिटेड नंबर्स ऑफ रेनेट सेल्स। इसके अंदर जो रेनेट सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शनली जो कट स्पीसीज है उसको उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद इसमें 11th कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, ये हाईली डिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेजेस होता है, यानी इसके अंदर स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलेगा। स्पाइरल क्लीवेज आप में से अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो वो मेरे सेकंड यूनिट में जाइए, यूनिट सेकंड को जरूर देखिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको न्यू लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगी, और मैं बार बार बता भी नहीं सकूंगा ना, क्योंकि कई वीडियोस में मैंने बताया। तो स्पाइरल क्लीवेज के बारे में जानिए, देन उसके बाद ये समझिए। स्पाइरल क्लीवेज जस्ट एक तरीके से क्या है, एक तरीके से जो जाइगोट है, जाइगोट में जो ये कट लगता है, एक तरीके से इसमें सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन जो में जो क्लीवेजेस पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं ना, क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से आपको लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली इसमें कट लगते हैं। देन उसके बाद जो ऊपर के जो सेल्स होते हैं छोटे होते हैं, नीचे के सेल्स बड़े होते हैं, ये सारी चीजें आप समझिएगा बाद में। देन उसके बाद ब्लास्टोमेर बनाते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें आपका यूनिट 2 में जाके देखिए, समझिए। देन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लार्वल स्टेजेस नहीं देखने को मिलता है। हाँ, ऐसे कुछ स्टेजेस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपको लार्वल स्टेजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लार्वा फॉर्म नहीं करते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, हाँ, कि जो छोटा सा मिनिएचर बेबी है वो मिनिएचर से क्या हो रहा है, एडल्ट हो रहा है। वही सेम बॉडी, वही सेम फॉर्म उसकी क्या है, एडल्ट तक सेम रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, एडल्ट तक बॉडी फॉर्म में कोई चेंजेस ना आए तो वो आपका कहलाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है, नो चेंजेस। ठीक है,
नो चेंजेस, बॉडी फॉर्म में चेंजेस नहीं आता है, याद रखिएगा। एंड देन इसमें एक यहाँ 12th कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख सकते हैं, इसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसमें क्या है, दे शो ए यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, तो एज दे मैच्योर फ्रॉम यंग टू एडल्ट, ये क्या है, यंग से जो एडल्ट में जो ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ इन्वॉल्व जो होता है इसमें, इंक्रीज इन सेल साइज, क्या होता है इसमें, सिर्फ सेल साइज बढ़ता है, ज्यादा सेल नंबर की जगह इसमें क्या है, सेल साइज में आपको क्या है, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप नॉर्मली किसी स्पीसीज को देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सेल्स वगैरह बहुत सारे डिवाइड होते हैं, एंड देन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स की क्या है, नंबर बढ़ने की जगह उसमें क्या होता है, सेल के साइज में इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि ये छोटा सेल है, देन ये इस तरीके से बड़ा होगा, फिर उसके बाद इस तरीके से बड़ा होगा, यानी सेल के साइज नंबर बढ़ते हैं। ये तो यही फीचर आपका क्या है, यूटिलिटी फीचर कहलाता है। ये न्यू फीचर है जो कि इस ऑर्गेनिज्म में ही आपको देखने को मिलता है। और भी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें जो कि इसमें नहीं दे रखा है, तो देखिए क्या है, इसमें जो ये एग का फॉर्मेशन होगा, इसमें जो एग्स का फॉर्मेशन होगा, तो एग्स किसमें, एग्स यहाँ पे मैं लिख दूं, द एग्स विथ, एग्स के ऊपर क्या है आपका गाइस, काइटिनोवस लेयर मौजूद मिलेगा, काइटिनोवस, ठीक है, काइटिनोवस लेयर देखने को मिलेगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ना। तो इसमें आपको क्या है, काइटिनोवस लेयर देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि इसको क्या है, जब ये एग का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे एग का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट से बचाना है, आउटर इन्वायरमेंट से अगर इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसको क्या है, एक लेयर चाहिए होगी, एक मजबूत लेयर चाहिए होगी, कि इसको क्या है कि कोई भी एनवायरनमेंट की कैसी भी कंडीशन हो उसको भेद ना पाए, क्योंकि इसके जो एग्स होते हैं 20 ईयर्स तक क्या होते हैं, सरवाइव कर लेते हैं एक तरीके से, 20 ईयर्स तक क्या है, जीवित रह सकते हैं, है ना, लीव कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये इसमें आपको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। तो ये आपका एग सेल मैंने बता दिया, एग सेल किस तरीके से होगा, तो एग सेल बना होगा विद काइटिनोस लेयर से। देन एक और इसमें इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें भी आपको नहीं दिया हुआ था, तो इसमें आपको क्या है, ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सेक्सुअल वैसे ये तो डायमॉर्फ्स के बारे में तो हमने नीडेरियन में पढ़ा था, डायमॉर्फ, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीज के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम इसमें क्या है, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो मेल एस्केरिस है, अगर मैं यहाँ पे मेल एस्केरिस बनाऊं और यहाँ फीमेल एस्केरिस बनाऊं, इनमें आपको क्या है, आपको डिफरेंस आपको देख के ही मालूम चला जाएगा। क्या है, अगर मैं मैन और वुमेन की बात करूं ह्यूमन में, तो आप क्या है, आप क्या है, आप देख के ही बता दोगे कि कौन मैन है कौन वोमेन है, क्योंकि उनके जो क्या है, फिजिकली अपीयरेंस जो होता है, वो फिजिकली अपीयरेंस से ही आप क्या है, मालूम कर लोगे कि कौन मैन है कौन वोमेन है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिख दो पहले, अपीयरेंस से ही आपको मालूम चल जाएगा कि कौन मैन है कौन वोमेन है। उसी प्रकार से जो एस्केरिस है या राउंड वॉर्म है, उसका आप क्या है, आप देख के मालूम कर लोगे कि कौन सा इसमें मेल ऑर्गेनिज्म है कौन सा फीमेल ऑर्गेनिज्म है। हम देखेंगे बाद में, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मेल क्या होता है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, एंड जो फीमेल होती है वो साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये आपका नॉर्मली आपको देख के मालूम चल जाएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये आपकी कॉमन सी बात हो गई, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, और आपके कुछ चीज छूटे होंगे तो आप समझ सकते। हाँ, एक और फीचर है, ये प्रोस्टोमिया होते हैं, इसमें जो माउथ का फॉर्मेशन होता है, ये भी मैं बता दूं, माउथ का फॉर्मेशन जो होता है इसमें पहले होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है माउथ का, वो एनस से पहले डेवलपमेंट देखने को इसमें मिलता है। बाकी और कुछ छूटा नहीं, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें, ये जो क्यूटिकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल मैंने बता दिया, क्यूटिकल जस्ट नॉन लिविंग लेयर होती है, ठीक है, ये आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन से इन्हें गुजरना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन से इन्हें
गुजरना पड़ता है, अगर ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दाखिल होती है तो कई सारे एंजाइम्स, कई सारे डाइजेस्टिव जूस इन पे अप्लाई होती है, तो देन उससे क्या होता है कि वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए इसमें क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इनके सरफेस, इनके क्या है, सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो क्यूटिकल ऑफ नेमाटोड्स जो है एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है इस ग्रुप की, जो एनिमल हम पढ़ रहे हैं, राउंड वर्म पढ़ रहे हैं, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। इट इज नॉन लिविंग इन मैनी लेयर्ड, क्या है, बहुत सारे जो इसमें लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, नॉन लिविंग होते हैं, यानी इसमें कोई भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। नॉन लिविंग कहने का मतलब है लिविंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, लिविंग सेल्स नॉट प्रेजेंट, है ना, ऐसा समझ लिए। तो दी गया स्पाइरल फाइबर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, इसमें क्या है, बहुत सारे स्पाइरल फाइबर्स मिल जाएंगे। वन लेयर क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक लेयर दूसरी लेयर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा होगा, दोज ऑफ दी अदर्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्यूटिकुलर organization afford the considerable strength to withstand high hydrostatic pressure in the fluid within the body cavity। तो ये जो इसके अंदर आपको क्या है, ये जो पैकिंग जो इसके अंदर हो रखी है, एक तरीके से क्यूटिकल की जो लेयर है एक तरीके से पैकेजिंग का काम करता है, एक तरीके से इनको पैक्ड इस तरीके से करता है इसकी बॉडी को, जिसकी जो इसकी जो बॉडी है वो अफोर्ड कर पाती है एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, यानी इसमें बॉडी के अंदर क्या है, एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं गाइज, वो एक तरीके से अपनी बॉडी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अनुकूल बना सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें अगर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है तो उसकी बॉडी जो होगी, मतलब बॉडी कैविटी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होगा, वो भी उसको क्या है, उसकी बॉडी झेल लेगी, है ना। स्ट्रेंथ क्या है, इस तरीके से उसकी बॉडी की होती है ना, इस तरीके से। ऐसा मान लिया कि इसके अंदर कई सारे फ्लूइड्स हैं, तो इसकी बॉडी की जो क्यूटिकल लेयर है वो क्या है, एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, ताकि इसमें कितना भी ज्यादा क्यों ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो वो क्या कर सके, वो एक तरीके से झेल सके, है ना। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली कट किया है इस ऑर्गेनिज्म को। अगर मैं इस तरीके से, ये ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं इस तरीके से काटूं तो इसका बीचों बीच इस तरीके से काटूं, है ना, तो देन उसके बाद आपको क्या है, इसके अंदर कई सारे लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, कॉर्टिकल या फिर कॉर्टेक्स लेयर की बात करूँ, तो कॉर्टेक्स लेयर में आपके क्या है, सबसे पहले आउटर लेयर मिल जाएगा, देन उसके बाद इनर लेयर इस तरीके से मिलेगा, फिर उसके बाद आपको फैब्लियर लेयर मिल जाएगा। यानी कि ये जो लेपोइड आउटर लेयर, ये सारे ये जो आपको लेयर्स में कॉर्टेक्स लेयर्स में मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैट्रिक्स लेयर की बात करूं, जिसके अंदर फ्लूइडी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, तो ये आपका क्या है, आपका फैब्रिलियर लेयर, क्या है, होमोजीनियस लेयर एंड बाउंड्री लेयर, ये बाउंड्री मिल जाएगा इधर। तो देन कुछ इस तरीके से कई सारे लेयर्स होंगे मैट्रिक्स लेयर में, और ये सारे ही लेयर क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे, ये मैंने बता रखा है। यहाँ पे नीचे क्यूटिकल में फाइबर लेयर भी है ना, यहाँ फाइबर्स हैं जो कि एक दूसरे को लेयर को क्या है कि एक तरीके से क्रॉस क्रॉस करते हुए रहेंगे, है ना। तो ये नॉन लिविंग होंगे, ये भी मैं लिख दूं यहाँ पे, नॉन लिविंग लेयर है ये, यानी इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं लिविंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्या है, एक तरीके से क्यूटिकल का फॉर्मेशन करते हैं। क्यूटिकल के बाद इसके बाद आता है सबसे आउटर लेयर, जिसे हम एपिडर्मिस या एक्टोडर्म कहते हैं। इसमें सिंसियल एपिडर्मिस इसको कहते हैं, ये वाला जो लेयर है। उसके बाद क्यूटिकल के बाद आपका सिंसियल एपिडर्मिस लेयर कहलाता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऊपर में बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, जस्ट ये क्यूटिकल के क्या नाम है, एपिडर्मिस, सिंसियल एपिडर्मिस के ऊपर और क्यूटिकल के नीचे होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मसल्स फाइबर मिल जाएंगे, क्या है, मसल सेल्स मिल जाएंगे, जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। देख रहे होंगे ये लॉन्गिट्यूडनली किस तरीके से मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियस आपको प्रत्येक सेल में मिल जाएगा। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोप्लाज्मिक पोर्शन भी है, जहाँ पे ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते ये खुद को, ये वाला पोर्शन। देन उसके बाद डोर्सल लाइन, ये देख सकते हैं, ये डोर्सल लाइन है में एग्जिस्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नर्व, डोर्सल नर्व्स भी प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, सेंस कर पाते हैं। न्यूरो मस्कुलर प्रोसेस लीडिंग टू नर्व, ठीक है, इसमें न्यूरो मस्कुलर प्रोसेस भी होता है जो कि नर्व को लीड करता है। देन उसके बाद जब हम इसको क्रॉस सेक्शनली इस तरीके से कट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रॉस सेक्शनली काटा गया, सेक्शनली
काटा गया है। तो कुछ इस तरीके से पहले हम यहाँ एस्केरिस को दिखा दें। यहाँ पे एस्केरिस में आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे माउथ है, फ्राइनेक्स इसमें न्यू फीचर है। देन उसकी बात करें एक्सक्रेटरी पोर्स की, तो एक्सक्रेटरी पोर जस्ट यहाँ पे क्या है आपके माउथ के जस्ट नीचे मिलेगा। एक्सक्रेटरी पोर यहाँ से एक्सक्रीट करता है ये जो भी आपके वेस्टेज होते हैं, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं यहाँ से एक्सक्रीट करता है। देन उसके बाद ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन बिल्कुल आपका एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट तक जाता है। देन यहाँ पे आपका एनस भी मिल जाएगा। देन ये फीमेल बॉडी है, तो यहाँ पे आपके क्या ओवेरीज भी प्रेजेंट होगा, है ना। और यहाँ पे जेनेसियल पोर, या फिर इसको हम जेनेसियल पोर को गोनोफोर्स भी कहते हैं, गोनोफोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जो फीमेल बॉडी पार्ट होगा इसमें आपका क्या है, माउथ हो गया, एनस हो गया, और जो जेनेसियल पोर हो गए ये सारे क्या होंगे, सेपरेट होंगे। यहाँ पे मैं लिख दूं माउथ, एनस और गोनोफोर्स या फिर जेनेसियल पोर, जो ओपनिंग होगी इनकी क्या होगी, सेपरेट होगी, याद रखना, ठीक है। इस इन सभी की ओपनिंग सेपरेट होगी। लेकिन इसमें एक केस और आएगा जिसमें हम जब हम बात करेंगे मेल एस्कैरिस की बात करेंगे, तो मेल एस्कैरिस में जो आपका जो एनस वाले पार्ट में ही इसका क्या है, आपका गोनोफोर्स प्रेजेंट होगा, यानी इसमें से ही आपका क्या है सेमिनल डक्ट मौजूद होगा, वहीं से आपके स्पर्म्स वगैरह रिलीज होंगे, यानी इसमें आपके दो ही ओपनिंग मिलेंगे। याद रखिएगा माउथ और एनस ही प्रेजेंट होता है मेल एस्कैरिस में, और इसको हम क्लोएका भी कहते हैं, क्लोएका। ये चीज अभी नहीं दिया है। पेनियल इसमें क्या है, पीनियल सीटा मिलेगा, जहां से पीनियल सीटा क्या होता है, पीनियल सीटा वहां वो होता है, वैसा डक्ट होता है जहां से आपका क्या है क्या कहते हैं आपका स्पर्म्स वगैरह रिलीज होता है। तो ये आपका एनस में ही होगा, एनस के ही क्या है आपका एरिया में आपके पीनियल सीटा भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्लोएका भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका होगा, माउथ और एनस एक ही दो ही ओपनिंग मिलेंगे, लेकिन आपके फीमेल सिस्टम में आपको क्या है, माउथ, एनस एंड गोनोफोर्स तीनों आपके क्या है, ओपनिंग सेपरेट मिलेंगे, ठीक है। तो छोटी सी बात हो गई। देन उसके बाद हम अगर इसको क्रॉस सेक्शनली अगर इस तरीके से कट करते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से कई सारे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। देन इसकी बात करें सबसे मिड ऑफ ऑर्गन, ये क्रॉस सेक्शनली अगर हम बात करें, बीचों बीच इसका इंटेस्टाइन मौजूद होता है। देन उसके बाद ओविडक्ट, अगर ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो इसमें आपको ओविडक्ट मौजूद मिलेगा। देन सीडोसिलोम, ये देखिए क्या है, ये जो स्पेस है खाली, ये इस तरीके से जिसमें फ्लूइड फिल्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, सूडोसिलोम कहेंगे। देन उसके बाद ये जो सबसे आउटर लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, बार बार मैं बताता चलूंगा आपको, नॉन लिविंग लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो ये क्यूटिकल आपका प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आपका हाइपोडर्मल लेयर मिल जाता है नीचे, फिर उसके बाद वेंट्रल नर्व कोड भी मिल जाएगा। ओवेरी, ये रहा ओवेरी आपका, ठीक है, यहाँ से ओवेरी से आपका एक्स वगैरह रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है ना। देन उसके बाद फर्टिलाइज भी होता है। ये यूट्रस है आपका, ठीक है, यहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है। तो कुछ इस तरीके से इसको मिल जाएगा। देन उसके बाद एक्सक्रीटरी डक्ट है, जहां से ये एक्सक्रीट करते हैं दोनों साइड से। ये दो लेटरल साइड है, हाँ? ये डोर्सल साइड है। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अच्छे रहो, ये मैं जब आपको बताऊंगा ना तब उसके बाद। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर को ये क्या है, मसल आर्म एक्सटेंड टू द डोर्सल एंड नर्व, क्या है, डोर्सल और वेंट्रल नर्व में इसको इस तरीके से कट किया गया है। तो देन इसमें भी आप देख सकते हैं हाइपोडर्मल कोड, क्यूटिकल लेयर मिल जाएगा। हाइपोडर्मिस कॉन्ट्रैक्शन पोर्शन ऑफ सेल, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर, न्यूक्लियस बॉडी सेल बॉडी, ये पूरा का पूरा इस तरीके से मसल आर्म होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने कट कर करके चीजों को अच्छे से जाना है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनली की बात करें, इसमें जो बॉडी वॉल होता है, शोज एपिडर्मल लेयर, कई सारे एपिडर्मल लेयर शो करता है कि जो किसके नीचे होता है, बीनीथ होता है, क्यूटिकल लेयर के नीचे होता है। याद रखिएगा, इसमें एपिडर्मल लेयर किसके नीचे प्रेजेंट होता है, तो क्यूटिकल लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल जस्ट नॉट अ नॉन लिविंग लेयर। तो जो लिविंग लेयर जो आपका पहला होगा वो आपका एपिडर्मल लेयर होगा, जो कि क्यूटिकल के नीचे होगा। जस्ट इस तरीके से अगर मैं बताऊं, ये रहा क्यूटिकल, तो आपका क्यूटिकल के नीचे आपका लिविंग लेयर मौजूद होगा। याद रखिएगा, एपिडर्मल लेयर आपका नीचे मौजूद होगा। देयर आर 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड, यानी 4 तरह के स्ट्रैंड्स ऑफ कोड्स इसमें मौजूद होंगे, किसके, इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर 4 कोड होंगे, जिसमें आपका 1 मिड वेंट्रल होगा एंड 1 मिड डोर्सल होगा और 2 लैटरल होगा। ये आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके से, तो ये आपका ये वाला जो रीजन है, ये आपका क्या हो गया, मिड डोर्सल रीजन हो गया ना। ये 1 मिड डोर्सल आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया
वन मिड वेंट्रल हो गया। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आपके क्या हो गए, टू लेटरल कोड्स हो गए। ठीक है, तो यानी ये जो चार कोड्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, ये हमने शुरुआत में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमने पढ़ा था। तो ये आपको क्या है, दो आपको लेटरल साइड में ये कोड्स मिल जाएंगे, देन उसके बाद आपको एक मिड डोर्सल डोर्सली आपको एक कोड मिल जाएगा प्रेजेंट, एंड उसके बाद मिड वेंट्रली साइड पे आपको क्या है, ये कोड्स प्रेजेंट मिल जाएंगे। इनका काम क्या है, तो ये भी मैं बताता हूं आपको। द डोर्सल एंड द वेंट्रल कोड्स कंटेन द लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रंक्स, यानी ये क्या है, नर्व ट्रंक्स को क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे आपके नर्व ट्रंक्स मौजूद होते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे वेंट्रल नर्व कोड है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो वन मिड वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे क्या है, वेंट्रली वेंट्रल साइड में है ना प्रेजेंट, ये मिड वेंट्रल साइड पे, तो ये आपके क्या है, मिड क्या है, नर्व को प्रेजेंट है। इसी तरीके से आपका क्या, ऊपर की साइड भी आपके क्या है, नर्व को प्रेजेंट होता है, डोर्सली भी प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद इसमें क्या लिखा है, लेटरल कोड जो होता है आपका, वो कंटेन करता है क्या, एक्सक्रीटरी कैनाल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दो लेटरल साइड यानी लेफ्ट एंड राइट साइड जो इनका होता है बॉडी का, इसमें आपको क्या है, लेटरली आपको क्या है, इसके अंदर ये एक्सक्रेटरी कैनाल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, एक्सक्रेटरी डक्ट है ना, यहाँ पे एक्सक्रेटरी डक्ट है, जिसके थ्रू वो क्या कर पाता है, जो हार्मफुल एलिमेंट, टॉक्सिक एलिमेंट है, उनको क्या कर पाता है, एक्सक्रीट कर पाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें मसल फाइबर्स की, तो मसल फाइबर आपको इसमें क्या है, पिक्युलर मिलेगा, मतलब इसी में आपको बिल्कुल ही ज्यादा रेयर देखने को मिलता है। रेयर नहीं कहेंगे, एक तरीके से है ना, पहली बार मिलता है, एक्सक्लूसिवली। ठीक है, एक्सक्लूसिवली आपको देखने को मिलता है मसल फाइबर इस फाइलम में। बाकी आप इससे पहले जो फाइलम्स आपने पढ़ा, उसमें आपको मसल फाइबर देखने को नहीं मिलता है, तो इसी में आपको क्या है, मसल फाइबर पहली बार आपको देखने को मिला। दे फॉर्म न्यूरोमोटर। अब ये जो मसल फाइबर है, ये क्या फॉर्म करते हैं, न्यूरोमोटर फॉर्म करते हैं। क्या है गाइस, न्यूरोमोटर के यूनिट्स को फॉर्म करते हैं। अब ये न्यूरो क्या है, आपके न्यूरो मोटर आपके क्या होते हैं, तो न्यूरो मोटर जस्ट आपके क्या होते हैं, जस्ट कुछ मैसेज वगैरह सेंड करना हो या फिर सेंस करना हो, तो उसमें आपके यूज होते हैं ना। तो देखिए क्या है, आगे मैं बताता हूँ। द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट इन दीज रेस्ट ऑफ दी ऑन दी एपिडर्मिस, इसके अंदर कई सारे कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके मैंने बताया, जो मसल फाइबर होते हैं ना, वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं ना। इस तरीके से कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन होता है, ये देखिए क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता भी है ना। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल जो मोशन, ये जो होता है, एलिमेंट्स होता है इसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर। एंड इनर्वेशन, इनर्वेशन क्या होता है, इनर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इनर्वेशन का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, स्टिमुलेट करता हो किसी चीज को, या बोलो एक्टिवेट करता हो किसी चीज को, है ना। तो यानी ये क्या करता है, एन इनर्वेशन प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम द मसल सेल टू नर्व कोड। क्या करता है ये, इसमें जो नर्व कोड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, इसमें क्या है, ये एक तरीके से इनर्वेट करता है, एक्टिवेट करता है प्रोसेस को, कि वो प्रोसीड कर सके, जो मसल सेल है फ्रॉम मसल सेल से नर्व कोड तक, वो क्या कर सके, इनर्वेट कर सके, एक्टिवेट कर सके। इट एनेबल्स स्टिमुलर क्या है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल मसल सेल्स। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसमें एक तरीके से अनेबल हो जाएगा, इसमें अपने आप ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा ऑफ ऑल मसल सेल्स, जितने भी मसल सेल्स है वो क्या है, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। यू मे नोट हियर दैट द सिस्टम ऑफ मसल फाइबर सेंडिंग प्रोसेस टू नर्व फाइबर इज अनयूजुअल। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो आपका जो मैसेज, या मैं बोलूं एक तरीके से कमांड जो है प्रोसीड किया जा रहा है इस सिस्टम में, वो मसल फाइबर के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस जो होना है या कॉन्ट्रैक्शन होना है, वो क्या है, मसल फाइबर से नर्व फाइबर की ओर भेजा जा रहा है, जो कि एक तरीके से अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। जबकि होता क्या है, इट इज द नर्व फाइबर जो होता है, वही आपका यूजुअली सेंड करता है प्रोसेस को मसल फाइबर को, है ना, कि वो मसल फाइबर को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, या फिर किस तरीके से मूवमेंट करना है, जो भी है, वो आपका क्या है, नर्व फाइबर से आपका मसल फाइबर के थ्रू जाता है। लेकिन इसमें उल्टा देखने को मिल रहा है, मसल फाइबर से आपका क्या है, नर्व फाइबर में सेंड हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस है। तो कुछ इस तरीके से इसमें क्या है, पिकुलर आपको क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिला। देन बात करें हम एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है, वो क्या है, मोस्टली नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होता है। इसके अंदर जो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये जो एस्केरिस है, अरे यार बहुत ही बेकार बना, फिर से एक बार बनाता हूँ। ठीक है,
तो ये एस्केरिस है, एस्केरिस के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना गाइस, ये एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होता है, यानी ये मसल से नहीं बना होता है, याद रखिएगा मसल सेल से नहीं बना होता है। यहाँ पे मैं लिख दूं नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताया भी था कि इसमें जो सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होते हैं, वो इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोस्टली आपके क्या होते हैं, मोस्टली ऑफ द नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन इसमें पाए जाते हैं, बना होता है इनका एलिमेंट्री कैनाल। देन उसके बाद हम बात करें फ्राइनेक्स, फ्राइनेक्स इसके पास होता है इस तरीके से। यहाँ पे आपको क्या है, फ्राइनेक्स देखने को मिल जाएगा। ये आपका क्या है, न्यू फीचर है एक तरीके से, है ना, अपडेटेड फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे थे। उसके बाद जो ये हमारे नेमाटोड है, इसमें एकदम न्यू फीचर देखने को मिलता है। हाउएवर मस्कुलर, कहाँ गया मेरा पेन, वो भाई। तो देखिए क्या है गाइज, हाउएवर अ मस्कुलर फंक्शंस टू पंप फूड इनटू द गट, क्योंकि मस्कुलर जो फंक्शन होता है गाइज, मस्कुलर फंक्शन जिसके थ्रू क्या कर पाता है, फूड को एक तरीके से पंप कर पाता है ना। पंप करने का मतलब है कि वो, यहाँ पे देखो, however a muscular functioning to pump food into the gut, है ना, ये एलिमेंट्री तक कैनाल तक फूड को किस तरीके से ऊपर से लेके नीचे ले जाना है। क्योंकि हम अपने एलिमेंट्री कैनाल में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का मसल होता है जिसमें आपका स्पिंच इंटर मसल कहते हैं ना, स्पिंच इंटर मसल, स्पिंच इंटर मसल जिसमें पैराटाल्टिक मूवमेंट करता है। ये सारी चीजें कॉमन सी बातें आपको मालूम है कि पैराटाल्टिक मूवमेंट के कारण ही, और आपके जो ज्यादातर अर्थवॉर्म वगैरह वो भी पैराटाल्टिक मूवमेंट करते हैं, उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, पैराटाल्टिक मूवमेंट की बात कर रहा था, तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने फूड को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ले जा पाते हैं, है ना। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या होता है, रिलैक्स जो करता है इनका मसल, वो इसमें क्या है, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। मस्कुलर फंक्शनिंग टू पंप फूड इनटू द गट, वो क्या करता है, मस्कुलर फंक्शनिंग टू पंप इनटू द फूड इनटू द फूड। तो एक तरीके से रेक्टम इज शॉर्ट लीडिंग आउट थ्रू द एनस, ठीक है। तो इसमें किसी दूसरे टाइप का फंक्शन होता है, इसमें इसमें इस तरीके का पैराटाल्टिक मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें मसल नहीं होता, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होता है। बात करें हम, रेक्टम जो होता है इसमें शॉर्ट होता है, लीडिंग आउट थ्रू द एनस, यानी जहाँ पे जो एनस प्रेजेंट होता है वहां पे आपका जो जस्ट एनस से पहले जो आपका पार्ट होता है वो रेक्टम कहलाता है। तो रेक्टम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है ना, थ्रू द एनस। एंड द बॉडी कैविटी इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड विद द पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ये क्या है कि जो इसके अंदर बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट होती है, इसके अंदर आपको क्या है, कंप्लीटली पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी आपको पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल जाएंगे। ओवेरी एंड टेस्टिस आपको दोनों प्रेजेंट मिल जाएंगे, ठीक है। ओवेरी एंड टेस्टिस आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे, ओवेरी आपके फीमेल में एंड टेस्टिस आपके मेल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें मिल जाएगा। सेक्सेस हमें याद रखिएगा, इसमें सेपरेट होगा, यानी क्या है, ये डायोसियस होंगे, ये भी क्या होंगे, डायोसियस होंगे, ठीक है। इससे पिछला वाला भी ऑर्गेनिज्म आपका डायोसियस, डायोसियस था, ठीक है। ये भी आपका नहीं, डायोसियस नहीं था, हर्माफोर्डाइट था, प्लेटिहेल्मिन्थेस हर्माफोर्डाइट था। कुछ ऑर्गेनिज्म था जिसमें आपको डायोसियस देखने को मिला, सेजिनेटा, क्या है, टीनिया सेजिनेटा में आपको डायोसियस देखने को मिला था। बाकी आपके सभी क्या थे, हर्माफोर्डाइट थे, यानी सेक्सेस ऑर्गन क्या थे, सेपरेट नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या होंगे गाइस, डायोसियस होंगे, डायोसियस होंगे, यानी दोनों इंडिविजुअल में मेल इंडिविजुअल अलग होगा, फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। देन बात करें फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा, यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल किस तरीके से, यानी अगर मैं बात करूं ये फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर गोनोफोर्स प्रेजेंट है, तो गोनोफोर्स के अंदर ही क्या होगा, एग्स का फॉर्मेशन होगा। द एग्स व्हेन लेड, जब क्या है, ये फीमेल है, ये एग लेड करती है, देती है, देन उसके बाद क्या है, आर आइदर जाइगोट, क्या है, एक तरीके का जाइगोट होता है, या बाद में वो एम्बायरो बनता है एट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के अर्लियर स्टेजेस की बात करें तो वो या हम जाइगोट या फिर हम एम्ब्रियोज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, मैंने बता रखा है, काइटोनस लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है ना।
तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि इनको आउटर इन्वायरमेंट से भी मुकाबला करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अनसर्वाइवल कंडीशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में। अगर ये इस तरीके का लेयर आपको नहीं मिलेगा, या मैं बोलूँ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्या होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनके एग्स एक भी न्यू इंडिविजुअल में डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनना पड़ता है। तो इनके जो एग्स होते हैं उनके ऊपर जो लेयर होती है एक तरीके से उन्हें एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनाती है। देन इसके बाद यहाँ देख सकते हैं फीमेल एस्केरिस और मेल एस्केरिस, मैंने बता रखा है कि ये क्या होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फ होते हैं, ये चीज मैंने बता रखा है आपको। तो ये सेक्सुअली डायमॉर्फ होते हैं, आपको देख के मालूम चल रहा है ये जो छोटा वाला होगा ये मेल होगा, एंड जो ये बड़ा वाला होगा ये क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को देख के ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। देन इसके बाद यहाँ पे गट देख सकते हैं, ये जो बील है, ये बी वाला जो पार्ट है, सॉरी बी वाला जो पार्ट है, ये मेल एस्केरिस का जो पोस्टेरियरली रीजन है, नीचे वाला पार्ट है, ये दिखाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गट है यानी एलिमेंट्री कैनाल है, और ये इजेक्वेटरी डक्ट है जिसके थ्रू क्या करते हैं, इजेक्वेशन करते हैं ना, इसमें जो स्पर्म्स वगैरह होता है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिट्रैक्टर मसल भी मिल जाएगा, यहाँ से रिट्रैक्ट करता है ना, स्पाइक्यूल भी मिल जाएगा। ये स्पाइक्यूल को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था पीनियल सीटा भी कहते हैं ना। तो ये क्या है, गुबरनैक्युलम, या फिर हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसे क्या लिखा है, ये गाइडिंग एपरेटस लिखा है ना, गाइडिंग एपरेटस। हाँ, तो ये क्या है, गाइडिंग एपरेटस है। यहीं पे क्या है, इनका जो सेम ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। मेल में मैं क्या, फीमेल में आपको सेपरेट गोनोफोर्स मिलेंगे यानी जेनिसियल पोर मिलेगा। ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से स्पाइक्यूल्स टाइप प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, जब इसे इजेक्वेट करना होता है स्पर्म, तो वो जस्ट जाके फीमेल के गोनोफोर्स में जाके अटैच हो जाता है, एंड देन वो स्पर्म वगैरह रिलीज कर देता है ना। तो कुछ इस तरीके से इसमें फंक्शन होता है, फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोएका भी कहते हैं इसको, एक ही ओपनिंग जहां पे होती है ना, क्लोएका भी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नेमाटोडा, यानी हम क्या है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या है क्लासीफाई करेंगे फाइलम नेमाटोड्स को, जो कि दो डिफरेंट क्लासेज है। यहाँ पे देख सकते हैं सेसरन क्या है, सेसन नेंटिया, एंड क्या है एडेनोफोरिया जो है, यानी फेसमीडिया एंड एफएस मीडिया, ठीक है। इन दोनों को हम क्लासिफाई करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो आई होप सो कि आप सभी को वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके फटाफट जाइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और जैसे कि आप सभी से रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छा खासा, तो उन सभी के लिए आप सभी को एक बार मेरी तरफ से फिर से थैंक यू। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा रहता है, उसको भरिए, उसमें बताइए मुझे क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, फीडबैक दीजिए, ताकि हम भी अपने अंदर सुधार ला सकें। एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।